नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यह चुनाव राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के इस्तीफा देने के कारण कराया जा रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान राजद की मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लोकसभा की सदस्य चुनी गई है, जबकि भाजपा के विवेक ठाकुर नवादा से लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए। लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाने के बाद ये दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मीसा भारती का कार्यकाल जहां 2028 तक है, 7 जुलाई 2028 तक बचा हुआ था, जबकि विवेक ठाकुर का 9 अप्रैल 2026 तक। इस उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। दो ही पद के लिए 2 ही उम्मीदवार अगर मैदान में होंगे तो 27 को ही दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र भी दे दिए जाएंगे। हालांकि दोनों सीटों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी होगी और दोनों सीट पर एनडीए की जीत तय है, क्योंकि बिहार विधानसभा की 243 सदस्य बिहार विधानसभा में अभी 239 सदस्य है और 4 सीट रिक्त पड़े हुए हैं और सत्ताधारी एनडीए के पास फिलहाल 131 का समर्थन प्राप्त है और इसके मुकाबले विपक्ष कमजोर है। हालांकि दोनों सीट के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं और उम्मीदवार एक महागठबंधन देता है तो खेला भी हो सकता है, क्योंकि 10 वोट इधर से उधर भी होगा एनडीए का तो कई बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक 2014 के बाद जितने भी राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, किसी में रिस्क नहीं लिया है और सभी चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। इस बार भी नीतीश कुमार कोशिश करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कोई बड़ा चाल चल सकते हैं और इस तरह की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार विधान 243 में से 4 सीट रिक्त है, उसमें से एक भाकपा माले के विधायक लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए सुदामा प्रसाद, जीतन मांझी लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। राजद के सुरेंद्र यादव और सुधाकर सिंह के लोकसभा के सदस्य चुने जाने के कारण 4 सीट रिक्त है। विधानसभा में भी राजद के पास 78 विधायक हैं, तो भाकपा माले के 11, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2। हालांकि राजद के 7 विधायकों ने पाला भी बदल लिया है, जो सत्ताधारी दल के साथ बैठ के 5 राजद के और 2 कांग्रेस के। तो इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इधर भी खेला हो सकता था। नीतीश कुमार खेला कर दिया था 12 फरवरी को विश्वास मत के दौरान, लेकिन अगर महागठबंधन उम्मीदवार देता है तो बड़ा खेला इस उपचुनाव में हो सकता है और इस चुनाव के कई मायने लगाए जा सकते हैं। जहां नीतीश कुमार ने मीसा भारती की सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी, यानी जदयू से जो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे उसका कार्यकाल 2028 तक होगा, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार का कार्यकाल 26 तक होगा। कोई भी उम्मीदवार 28 तक जाना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।